हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एशियन ग्रेनिटो में जो बैड न्यूज़ आई है उसके बारे में। तो फिलहाल ये बैड न्यूज़ क्या है और ये अपडेट्स मुझे मिला है एक मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तुरंत जो लोग अपडेटेड रहते हैं, तो मिस्टर राकेश कुमार इनका अपडेट आया था। ठीक है, तो ये जस्ट 10 घंटे पहले आ गया था, लेकिन मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इंटरनल ऑडिटर पे कुछ बोर्ड में कुछ हुआ है, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले धन्यवाद, आपने टाइम पे ये चीज़ यहाँ पर कमेंट के थ्रू बताई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इसमें फैक्ट है वो सभी के पास पहुँच जाए, जो भी इसमें इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है ये शेयर के अंदर या ये कंपनी के अंदर, फ़िलहाल ये हम देखेंगे। तो डायरेक्टली मैं आपको न्यूज़ पे लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद ये शेयर पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो न्यूज़ नीचे स्क्रीनर पे आपको सब कुछ मिल जाता है, और ये है वो 1 डे पहले का न्यूज़। ठीक है, और यहाँ पर इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी रेगुलेशन 2050 के थ्रू ये चीज़ हुई है। और उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें कंपलसरी होती है सेबी को बताना। ठीक है, और रेजिग्नेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर हुआ है, यानी इंटरनल ऑडिटर ने रिज़ाइन मार दिया है, छोड़ दिया है कंपनी। तो यहाँ पर लेके चलता हूँ, ये वो डॉक्यूमेंट जैसे आप ओपन करोगे ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, और ये दोनों को बताना पड़ता है, NSE BSE दोनों पर ये चीज़ आपको पता चल जाती है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ यहाँ पर डिटेल्स थोड़ी बहुत दी है, और क्या डिटेल है वो भी हम थोड़ी देख लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पर उनके रीज़न्स तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर उनका जो एक्ट के थ्रू उन्होंने ये चीज़ इन्वेस्टर के साथ शेयर की है कि मिस्टर मनीष चोपड़ा ये इंटरनल ऑडिटर थे। उन्होंने कंपनी ऑफ द कंपनी इज़ रिलेटिव फॉर द पोस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर फ्रॉम द क्लोजिंग आवर्स। ठीक है, तो तब से ये रिलीव्ड, हाँ ठीक है, रिलीव उन्होंने छोड़ दिया है। और यहाँ पर डिटेल विद द रिस्पेक्ट टू रेजिग्नेशन ऑफ द इंटरनल ऑडिटर इन द टर्म्स ऑफ रेगुलेशन। तो ये एक्ट के थ्रू उनको ये चीज़ें करनी पड़ती है, और कंपनी का काम होता है कि ये चीज़ें जो भी हुआ है डिसीज़न वो सभी इन्वेस्टर के साथ शेयर करना उनका ये ज़रूरी काम होता है। और सेबी के थ्रू, ये सर्कुलर के थ्रू ये सब तक ये बताई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये रिकॉर्ड में काइंडली टेक द सेम ऑन रिकॉर्ड ये बताया है। और यहाँ पर नीचे और भी जो भी रीज़न वीज़न तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ड्यू टू प्री ऑक्यूपेशन यहाँ पर कुछ ये डिटेल बताया है, रीज़न फॉर चेंज विज रेजिग्नेशन के लिए ड्यू टू प्री ऑक्यूपेशन। तो आपको कोई इसमें डिटेल प्रॉपरली नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, और बाकी कुछ भी यहाँ पर आपको अदर कोई ब्रीफ प्रोफाइल या कुछ यहाँ पर चीज़ें नहीं पता चलेगी। लेकिन ये रिज़ाइनेशन होने के बाद तो कोई ना कोई नया बंदा आएगा इंटरनल ऑडिटर क्या कंपनी में, लगता ही है। ठीक है, जैसे फाइनेंस ऑफिसर चेंज हुआ, अभी इंटरनल ऑडिटर चेंज होगा, तो शायद ये पॉजिटिविटी के लिए भी होता होगा। लेकिन लोग क्या सोचेंगे, इसको नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार पुराना लोग छोड़ के जा रहे तो कुछ प्रॉब्लम होगा तभी छोड़ रहे। लेकिन उनके होते हुए तो कहाँ कुछ अच्छा चल रहा था, ये मुझे जस्ट बता देना। ये 5 साल के अगर मैं चार्ट दिखा दूँ, 5 साल पहले ये 386 का शेयर हुआ करता था, तो तभी तो ये सारे लोग थे अंदर। तो तभी कहाँ कुछ अच्छा हो रहा था कि अभी इनके जाने के बाद कुछ और बुरा होगा। ऑलरेडी जो बुरा होना है इनके होते हुए ही सभी चीज़ें बुरी हुई है। तो मुझे जस्ट यही लोगों से भी सवाल रहेगा कि जो नेगेटिव चीज़ें बताएंगे कि इसने छोड़ दिया, मैनेजमेंट ही चोर है या फ्रॉड है, ये है वो है, जो कुछ है, जो हर एक का अपना अपना ये होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता ही है। लेकिन यहाँ पर मुझे जस्ट एक ही सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर जो
386 का भाव को उन्होंने 2018 की बात है, 4 साल में इसका भाव को 41 तक लाया है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में ये लोग तो बैठे ही थे, तो ये चीज़ें क्यों हुई है। और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में भी अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर कंपनी में हुआ था, फिर सडनली क्या हो जाता है, ठीक है, 2018 के बाद कि इतना गिर जाता है। तो जो भी है, अगर गड़बड़ी की है तो अगर कंपनी से वो लोग निकल जा रहे हैं तो ये भी चीज़ अच्छी होगी। चाहे वो फाइनेंस जो फाइनेंस के ऑफिसर थे वो निकल गए या ऑडिटर निकल गया, तो जो भी लोग अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, अगर वो उनकी सफाई हो रही है तो शायद आगे जाके कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, कुछ नेगेटिव लेगा, लेकिन मार्केट किस तरीके का लेता है ये हमको देखना है, क्योंकि इजी नहीं होता हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लेना। ठीक है, तो ये चीज़ को अभी मार्केट किस तरीके का लेगा ये हमको देखना है, ये तो मंडे को ही पता चलेगा। फिलहाल आज सैटरडे के दिन ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो मंडे को ये चीज़ हमको पता चलेगी। और फ्राइडे का ये प्राइस है 41.20 का, 15 जुलाई का। और ऑलरेडी 2 बार ये नीचे जा चुका है, ऑलरेडी काफ़ी ये डाउन की तरफ बढ़ के ऊपर की साइड जाके तुरंत डाउन की तरफ आ रहा है। 6-7% तुरंत गिर जाता है और थोड़ा थोड़ा करके बढ़ के वो इतना हो जाता है, 45-46 तक जाएगा। तो फिलहाल आगे कब इसमें अच्छी मूवमेंट आएगी ये हमको देखना है। तो शायद ये चीज़ को पॉजिटिव ले तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर मार्केट के ऊपर है, मार्केट इमोशनल होता है। ठीक है, तो और मार्केट में हम लोग जैसे लोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ठीक है, और बड़े इन्वेस्टर खेलने के लिए रहते हैं कि वो तो न्यूज़ कुछ भी आए, अगर सेल्स गिर भी गए तो वो शेयर को बढ़ा भी सकते हैं, और सेल डाउन आ गए तो शेयर को, ठीक है, मतलब शेयर ऊपर गए तो मार्केट में वो शेयर को गिरा भी सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं, वो उल्टा खेल सकते हैं। तो जो ऑपरेटर होता है उन पे कभी आप भरोसा करके नहीं चल सकते, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमको तो जस्ट यही सोचना है कि इसको मार्केट किस तरीके से लेगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी देखो, जब तक ये चीज़ें है अच्छी है तब तक ये कंपनी पे भरोसा रख के चल सकते हैं। अगर ये कंपनी में ये चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है, तो जस्ट मैं फिर से एक बार ये बता देता हूँ क्या 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 अच्छा है। तो पी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी में जितना डेट लिया है, कर्जा है, और कंपनी का खुद का जो कैपिटल है उस पर कंपनी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है 13% से, तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कंपनी के खुद के फंड पे, खुद के इक्विटी पे भी लगभग 11-12% का रिटर्न जनरेट कर रही है। तो कंपनी ये चीज़ अच्छी कर रही है, और कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है ये कंपनी के अंदर। सिर्फ प्राइस को देख के ये चीज़ हमको ख़राब लगती है, और गिरावट की वजह से चीज़ें ख़राब लगती है। लेकिन बाय ऑन डिप का रूल आपने कभी ज़िंदगी में सुना होगा, तो ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि लोग उल्टा ज़्यादा करते हैं, बाय ऑन हाई चलते हैं, लेकिन बाय ऑन डिप कोई करना नहीं चाहता। जो बड़े इन्वेस्टर का रूल होता है वो चीज़ किसी को पसंद नहीं, सब इधर बाय करना पसंद करते, फिर यहाँ तक रोते रह बैठते। तो मेन चीज़ होती है कि आपको बाय ऑन डिप ही करना चाहिए, हर एक डिप में खरीदते जाना चाहिए। हम तो यही रूल फॉलो करते हैं, और इसी वजह से हमारे पोर्टफोलियो मोस्ट ऑफ प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी शेयर्स मैंने निकाले, जितने स्टॉक मैंने बताए थे उतने मेजॉरिटी स्टॉक तो निकालते ही आया। ओवरऑल मार्केट गिरने की वजह से बहुत सारे शेयर्स आपको बहुत डाउन साइड में मिलेगा। ठीक है, अच्छे से अच्छा स्टॉक आपको इवन टीसीएस भी 52 वीक लो पे मिल जाएगा। अभी मैं बीच में उसके बारे में भी स्टडी कर रहा था, तो टीसीएस भी 52 वीक लो पे मिल रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनियां 52 वीक लो पे मिल रही है, तो ये सोच लो, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि ये शेयर नीचे आए। तो ठीक है, बड़े बड़े जो जिसका कैपिटल, मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है, वो सारी कंपनियां गिर चुकी है। तो मुझे जस्ट इतना बता देना कि ये शेयर कहाँ ख़राब है। ठीक है, तो जस्ट मैं अभी टीसीएस की बात ही कर रहा था, तो ये जस्ट मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है इसका लो, ये है इसका हाई। बोल दिया वो कर दिखा भी दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। टीसीएस भी देखो 2995 पे चल रहा है, और 953 का। तो सोच लो यार, बड़ी से टाटा कंसल्टेंसी का 10 लाख करोड़ 11 लाख करोड़ की कंपनी है, इसमें कितनी सारी कंपनियाँ आ जाएंगी, इतनी बड़ी कंपनी है। तो आप किस
चीज़ की बात कर रहे हो, आपको क्या पता है, ठीक है। तो ये मार्केट है, मार्केट में बड़ी से बड़ी कंपनियां गिर चुकी है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। आप सोच रहे हो कि एक एक साइड सोच रहे हो, सोच वन साइडेड ही है आपकी, कि आपका ही शेयर क्यों गिरा है, मेजॉरिटी शेयर गिरा है। मेरे पोर्टफोलियो ऑलरेडी 4 पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ, उसमें से 10 से 20% ही शेयर जो है ऊपर साइड है, 80% शेयर्स डाउन में है, ठीक है। कोई 10% गिरा है, कोई 20% गिरा है, कोई 30% गिरा है, कोई 40% गिरा है, कोई 50% गिरा है, कोई 60% गिरा है। तो हर एक अलग अलग गिरा है, लेकिन मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो 15 से 20% तो गिरा हुआ है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो, ठीक है। तो मेजॉरिटी यही चीज़ होती है कि वो पता है मुझे कवर होगा, इससे बड़े बड़े पोर्टफोलियो को गिरते हुए देखा है, तो वो आराम से रिटर्न्स आ जाएंगे। कोई 10%, मेरे 4 पोर्टफोलियो है तो कोई 15% गिरा है, कोई 20% गिरा है, तो कोई 10% गिरा है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टॉक जो गिरे हैं वो मुझे वो पता है, आज नहीं तो कल कवर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें होती है, और एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऊपर हवा में बातें कर रहा हूँ। क्योंकि आज आप यूट्यूब पे हो, मैं भी आपके साथ आपको ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, और मेरा ये रिकॉर्ड बन रहा है कि आप जो भी बोल रहा हो वो आगे जाके सच होता है नहीं होता है, ये तो रिकॉर्ड हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। जो भी शेयर में से मैं बताया वो प्रॉफिट में निकलता है या नहीं निकलता है, वो तो आप देखोगे ही देखोगे, ठीक है। तो मेन काम यही है मेरा, कि जो रियलिटी वो बताना। लोग बढ़ा चढ़ा के आपको एक महीने में करोड़पति बनाने वाले लोगों को आप जाके पूछ लो कि उन्होंने आपको करोड़पति बनाया है कि नहीं, रातों रात अमीर बनाया है कि नहीं। हम तो ये चीज़ें नहीं बताते कि ये शेयर रातों रात अमीर बना देगा, करोड़पति बना देगा, या एक महीने में बना देगा, 2 महीने में, या एक साल में। कोई चीज़ें हम यहाँ पर गारंटी नहीं देते। जस्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि ये 20% देगा, 30% देगा, 40% देगा, वो टक्के की बात होगी। बाकी फालतू बातें जो बढ़ा चढ़ा के जो लालच दिखाने वाले काम, वो हम नहीं करते ये चैनल पे। तो मेन चीज़ें, मेन फोकस यही है कि आपको रियलिटी मार्केट की बताओ, कि मार्केट में कोई शेयर्स डाउन में जाता है तो खरीदना चाहिए, अप जाता है तो बेचना चाहिए। लोग अप जाता है तो खरीदते हैं, डाउन जाता है तो बेचते हैं। तो यही चीज़ की वजह से ज़िंदगी भर लॉस में रहते हैं, और कहीं ना कहीं जाके आपको मार्केट से नफरत हो जाती है, या कंपनी से नफरत हो जाती है। शेयर मार्केट को गाली देते हैं, कंपनीज को गाली देते हैं, शेयर को गाली देते हैं, गाली दे के आपकी भड़ास निकालते हैं, फिर लगे वही काम करने में, वही जॉब करने में, वही चीज़ें करने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो और क्योंकि हार मान गया आपने, तुरंत हार मान ली, यही होता है। तो फिलहाल अभी मुझे यही जस्ट बताना है कि अभी ये कंपनी का जो शेयर है, ठीक है, तो कोई भी कितना भी बड़ा ऑडिटर आए या ये आए, तो सही बंदे लोग होना चाहिए, या अंदर के अंदर खबर होगी क्या क्या हो गया है, कुछ ना कुछ चलता होगा। लेकिन वो थे तभी भी कुछ अच्छा हुआ नहीं है। लेकिन अगर नए कुछ ऑडिटर आते हैं, नया अभी फाइनेंस तो ऑफिसर आए, तो जो भी होगा शायद और अच्छा हो, ये प्रिडिक्ट कर सकते। और इससे बुरा क्या हो सकता है, ऑलरेडी जो बुरा होना है हो चुका है, और बुरा क्या होगा ये सोच लो, कि और बुरा से बुरा क्या होगा। ऑलरेडी आपने रिस्क तो लिया है, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कंपनी का मुझे बिजनेस पसंद है, इस वजह से कंपनी में ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड था, ठीक है। काफ़ी अच्छा, मुझे तो इनके प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, इनके सर्विसेज अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो डेटा भी यहाँ पर कोई जो भी बता रहा है, सब सही लग रहा है मुझे। तो ये सब कुछ अच्छा होते हुए ये शेयर से या ये कंपनी से आपको नफरत कैसे हो सकती है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर बुक वैल्यू भी अच्छे ट्रेड पे ये हो रहा है। बुक वैल्यू यानी नेट असेट होता है, काफ़ी अच्छा ट्रेड ये हो रहा है, अपॉर्चुनिटी में आ रहा है, अच्छा है। कंपनी रिड्यूस डेट भी, कर्जा भी कम कर रही है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है, तो हम उसको बुरा कैसे कह सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये 5वें नंबर पे है, ठीक है, मार्केट कैपिटल के हिसाब से भी, और बाकी इससे भी छोटी कंपनी है, और सबसे अच्छा डिविडेंड यही दे रही है कंपनी, ये भी एक चीज़ अच्छी है। तो फिलहाल मुझे तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इसके अच्छे ही आए हैं। कंटिन्यूसली देखोगे देखो तो थोड़ा सा कम हुआ है दिसंबर क्वार्टर से, और अभी जून के क्वार्टर के हम वेटिंग पे है कि जून के क्वार्टर के रिजल्ट्स किस तरीके के आते हैं। और एक्सपेंसेस भी और इनकम के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा बहुत 8-10% का यहाँ पर कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली कंपनी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली किया है कंपनी ने, और फिलहाल इतने सालों में ये अभी हाई पे ही प्रॉफिट चल रहा है। देखो 23 करोड़ से डायरेक्ट 92 करोड़ तक का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। चाहे ये अदर इनकम की वजह से आपको लगता रहेगा, लेकिन कंपनी तो प्रॉफिट में है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है,
ठीक है। और यहाँ पर इसके बैलेंस शीट में तो इसका डेट जो है वो कम हो रहा है, ये एक अच्छी। अभी जून क्वार्टर में और कितना इसका डेट कर्जा कम होता है ये भी हमको देखना है। रिजर्व में बहुत पैसा पड़ा है, ये भी देख लो 861 रिजर्व में पैसा पड़ा रहना चाहिए। जो प्रॉफिट और सरप्लस है ना, थोड़ा थोड़ा रिजर्व में जाता है कि एंड टाइम पे अगर हमारे पास कंपनी के पास पैसा नहीं रहता, कोई प्रॉब्लम आता है, तो ये रिजर्व में से तो निकाला जाता है। तो एक चीज़ अच्छी होती है। तो कंपनी के बारे में मोस्ट ऑफ, अगर आपने अकाउंटिंग फील्ड में कभी काम किया है या स्टडी किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो और शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी देखो, कंपनी में शेयर होल्डिंग भी अच्छा होते जा रहा है। और पब्लिक थोड़ा बेचेगी लेकिन खरीदेगा कौन, ये याद रखना। पब्लिक ने अच्छा स्टेक होल्ड किया था, और जून 2021 से पब्लिक ने और ज़्यादा स्टेक लिया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा पब्लिक यहाँ पर कम करते हुए नज़र आ रही है। पब्लिक बेच रही है लेकिन खरीद कौन रहा है, ये याद रखना कि खरीदेगा ये लोग खरीदेंगे, एफआईज आपसे खरीदेंगे, और ये प्रमोटर खुद खरीद लेंगे। तो आपके ऊपर है, आपको शेयर्स खरीदना है या बेचना है, ये आप डिसाइड कर लो। फिलहाल तो मेरी ख़रीदारी कंटिन्यू चल रही है। फिलहाल मेरा प्राइस नीचे आ रहा है, और मेरा जब प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आएगा तो वो प्राइस मैं आपको बता दूंगा कि कौन से प्राइस पे मैंने ये शेयर को अभी लाया है। ठीक है। तो ये होता है कि अगर प्राइस आपके पास नहीं आ रहा है तो आप प्राइस के पास चले जाओ। तो मैं तो यही करता हूँ कि प्राइस जल्दी नहीं आएगा तो चलो अपन ही थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपको एकदम से पैसा नहीं डालना है तो थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हो। तो मैं तो अपने वही स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। मैं हर एक प्राइस पे, अलग अलग प्राइस पे ख़रीदना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एकदम एक ही प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीदने से अच्छा मैं हर एक लेवल पे ख़रीदते जाता हूँ। तो फ़िलहाल मेरी ख़रीदारी चल रही है, और इस वजह से जो भी मुझे प्रॉफिट होगा, जो भी ये होगा, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। ठीक है। तो फिलहाल मेरी स्ट्रैटेजी तो सेम कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी से मैंने कमाया है, इस वजह से मैं ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करता हूँ। और ऑलरेडी मैं बहुत सारे मेरे जो चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, मैंने काफ़ी शेयर का बुरा हाल होते हुए देखे हैं, और वैसे भी शेयर में से मैं निकला हूँ। तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि ये शेयर में से निकलना। तो मैं काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर्स में से, जो काफ़ी ख़राब कचरा बन गया था, वो पूरा पेनी स्टॉक बन गया था, कंपनी पूरी बर्बाद हो रही थी, वैसे कंपनी इससे निकला है। तो ये तो कंपनी फिर भी काफ़ी कई गुना अच्छी कंपनी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, एज़ कंपेयर जितने मेरे प्रीवियस शेयर थे जो पेनी स्टॉक बन गए थे। ठीक है। तो वो शेयर के मुकाबले ये शेयर में तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। ठीक है। तो फिलहाल ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे व्यू है, तो वो हिसाब से मैं चल रहा हूँ। और इसमें से मैं एक ऐसा चीज़ कर रहा हूँ कि कम से कम मैं खुद करके दिखाऊँ, मैं जस्ट बोलूँ ना, तो करके दिखाऊँ। तो ऐसे मैंने बहुत सारे शेयर्स किए, और ये भी शेयर के साथ वही करने वाला, जो बोल रहा हूँ मैं वो करके भी दिखाऊँ। ठीक है। तो कम से कम वही लोगों को आप भी साथ दो, आप उनके साथ रहो जो खुद भी करके दिखा रहा है, जो नहीं कि उनके साथ मत रहो, जो आपको जस्ट आपको सिखा के निकल जा रहा है, उसका खुद का 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट वो शेयर में ना हो। ठीक है। न्यूज़ देने का काम तो हर कोई कर सकता है, शेयर का रिव्यू करने का काम हर कोई कर सकता है, लेकिन अच्छा बुरा बोलने का काम हर कोई कर सकता है, लेकिन अच्छा बोलने के बाद वो खुद भी इन्वेस्ट करें तो वो सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है। तो मेन चीज़ें वही लोगों को नहीं समझ में आती है, जो बोल रहा है, बता के जा रहा है, उनका सुनते ज़्यादा है। ठीक है। उनके पास एक शेयर नहीं रहता उसका, और जिसके पास शेयर है उनका सुनना कम पसंद करते हैं। ठीक है। तो फिलहाल हम तो ये चीज़ें करके भी दिखा रहे हैं, और इसके वजह से काफ़ी प्रॉफिट भी आपको देखने मिलेगा। और ये तो जर्नी मेरी रही है, ऐसे ही चलती रहेगी, और ये मेरे रिकॉर्ड बनते रहेंगे। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।